टेलीविजन ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारीख है आज की 11 जून और काफ़ी टाइम हुआ, मतलब आज का जो दैनिक रोजगार समाचार है ये काफ़ी विलम्ब से आपको मिल रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नया कैलेंडर है जारी कर दिया गया है। तो नया कैलेंडर जारी होने से आपको क्या फ़ायदा होना चाहिए? देखिए, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होना चाहिए कि जो भी परीक्षाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि जो विज्ञप्ति न्यूज़पेपर में आती है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, रादर दैन की वेबसाइट की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 14 परीक्षाएं यहाँ पर होनी हैं और ये 10 अप्रैल 2022 तक का एग्ज़ाम कैलेंडर है। सबसे पहली जो परीक्षा होने वाली है वो 25 जुलाई को होने वाली है और यहाँ पर जो पीसीएस की परीक्षा होनी है वो 24 अक्टूबर को होनी है। तो पीसीएस के बाद सबसे ज़्यादा चार्मिंग जो एग्ज़ाम है वो आरओ का है, वो 5 दिसंबर को है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 1 अगस्त को है और प्रवक्ता की जो परीक्षा होनी है राजकीय इंटर कॉलेज में वो 19 सितंबर को होनी है। तो काफ़ी जो है अच्छा टाइम टेबल मैं इसे कहूँगा, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी या किसी भी परीक्षा की तैयारी अभी तक नहीं कर पाए थे तो उनके लिए पर्याप्त समय है। ख़ास तौर से अगर आप यूपी पीसीएस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 4 महीने का समय मिल रहा है। तो 4 महीने देखो, बहुत ज़्यादा भी होते हैं, बहुत कम भी होते हैं। कम इसलिए होते हैं कि अगर आप देखोगे तो जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, तो उसमें तो आपको कम पड़ जाएगा। और अधिक तो ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 15 दिन में कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी करना है उसके लिए प्राण प्राण से लग जाइए और टाइम डिसाइड करके ये मान के चलिए कि जो जो भी एक एक दिन आपका जा रहा है वो एक एक दिन लौट के फिर नहीं आने वाला है। फिलहाल एग्ज़ाम कैलेंडर तो आपने देख ही लिया होगा, 9 महीने में सभी परीक्षाएं पूरी कराएगा लोक सेवा आयोग। तो इसी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पर स्नातक के बाद अब सीधे पीएचडी में दाखिले की बात हो रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें यह कहा गया था कि स्नातक का जो पाठ्यक्रम होगा वो 4 साल का होगा और 4 साल के पाठ्यक्रम के बाद जो अभ्यर्थी होंगे वो डायरेक्टली पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि ये जो पाठ्यक्रम है इसे कैसे लागू किया जाएगा इस पर अभी जो है चर्चा शेष है। तो इस पर अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मीटिंग होनी है 4 साल के नए स्नातक के कार्यक्रम पर। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कुछ खबरें और भी हैं, जैसे कि फरवरी छोड़ लगभग हर माह परीक्षा होने वाली है। तो कोई बात नहीं, ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर है इसको आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, डेट्स को सेट कर लीजिए और याद रखिए कि आपको सभी परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं देनी हैं उसके बारे में आपको अभी से जागरूक रहना होगा। बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों पर भर्ती वाली बात से। तो लगभग 1 लाख आवेदक हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद ये परीक्षा हो रही है। अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। 47 विषयों के कुल 2003 पद हैं। तो यहाँ पर जो ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी हैं, अध्यक्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उन्होंने ये कहा है कि थोड़ी अनुकूलता आने पर परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा कब होगी इसका निर्णय आयोग की बैठक में होगा, लेकिन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर भी जो सिलेबस है काफ़ी डिटेल में आपको मिलता है। स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं तो आपको अभी से गंभीरता से तैयारी करने की आवश्यकता है। 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी नियुक्ति। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है 2011 में मायावती सरकार ने 72,825 पदों पर एक वैकेंसी निकाली थी और उस वैकेंसी को बाद में चैलेंज किया गया था। तो इसके बाद सपा सरकार आ गई थी 2012 में, अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी। उन्होंने क्या किया था कि 72,825 पदों को जो है एकेडमिक के आधार पर भरने के लिए नया विज्ञापन जारी किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने जो 2012 का विज्ञापन था उसको रद्द कर दिया गया था और 2011 के विज्ञापन के अनुसार ये भर्ती पूरी हुई थी। 72,825 पद थे। ये पूरी भर्ती जो थी वो नियर अबाउट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 66,000 के आसपास पद भरे गए थे। बाकी के जो पद थे वो रिक्त रह गए थे, यानी कि भर्ती पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, अब टीईटी क्योंकि लाइफ टाइम हो गई है तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि लाइफ टाइम टीईटी होने के बाद फ़ायदा तो उन्हें तभी होगा क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अपर एज लिमिट की जो सीमा होती है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 2012 में जो लोग आवेदक थे उनको भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो कोर्ट की दखल के बाद 2011 में जो घोषित भर्ती थी, 2012 में 72,825 शिक्षकों की जो भर्ती थी उसमें फ़ीस लौटाने के बारे में बात कही गई थी। फिलहाल अब ये जो मैटर है वो ये है कि 2012 में जो लोग आवेदन किए थे सपा सरकार वाले विज्ञापन में,
उसमें जो है जो लोग लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, हालांकि सभी को मिलेगा, तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि 2012 वाले में जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको जो है यहाँ पर उनसे जो भर्ती थी 2012 वाली वो पूरी होनी चाहिए, जो कि एकेडमिक के आधार पर होनी थी। तो यहाँ पर जो मांग उठाई जा रही है, फिलहाल देखते हैं कि इस पर सरकार क्या कदम उठाती है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो केंद्रीय विद्यालयों में अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप केंद्रीय विद्यालय में उसका प्रवेश चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं, तो अब यहाँ पर आपको जो है 23 जून को यहाँ पर प्रतीक्षा सूची जारी होगी। केंद्रीय संगठन की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम में प्रवेश की परिसूची और प्रतीक्षा सूची 23 जून को जारी होगी। तो यहाँ पर देखिए 30 जून और 5 जुलाई को जारी होने वाले क्रमशः दूसरी और तीसरी सूची का इंतजार रहेगा। प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप KVS की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nrc.in पर जाकर संशोधित कार्यक्रम को देख सकते हैं। LT ग्रेड के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम ये शुरू हो रहा है 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। तो इसमें अगर आपने आवेदन किया था, आप परीक्षा में सफल हुए हैं, तो अपना जो कार्यक्रम है उसको जो है आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nrc.in या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सारी चीज़ें शेयर कर दी गई हैं, वहाँ पर आकर आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगा कि देखो सारे पद तो भरे नहीं गए थे। 29 जुलाई 2018 को परीक्षा हुई थी। 10,768 पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी हुआ था। तो जो लोग भी इसमें पास आउट हुए थे उनका जो यहाँ पर हुआ ये था कि सत्यापन में बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं हुए थे, तो उनकी जगह मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से चयनित घोषित किया गया और अब उनके अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया गया है। तो चलिए, अब अगर आप लोगों में से कोई भी इसमें शामिल हो रहा है तो अपना कार्यक्रम देख ले, डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर ले। और IAS के बारे में बात करें तो UPSC की 2 अगस्त से साक्षात्कार की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इंटरव्यू जो होंगे वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। यह साक्षात्कार पहले 26 अप्रैल से होना था, मगर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित हो गया था। अभ्यर्थियों को ई-पत्र जल्दी भेजे जाएंगे, ये सूचना प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और कल से हम उम्मीद रखिए कि बिल्कुल नियमित समय से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।